हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार है या संविदा के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार है या व्यावहारिक संविदा? मुस्लिम विवाह संविदा है अथवा संस्कार। इस संबंध में विभिन्न विधिवेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ विधिवेता इसे विशुद्ध रूप से एक सिविल संविदा मानते हैं तो कुछ सिविल संविदा के साथ साथ श्रद्धात्मक कार्य। लेकिन अब यह प्रायः सुस्थापित हो गया है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुल्ला के अनुसार विवाह एक संविदा है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति एवं संभोग को वैधता प्रदान करना है। हिदाया के अनुसार विवाह एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुषों के बीच संभोग, संतानोत्पत्ति एवं धर्मजत्व को पूर्णरूपेण वैध बनाया जाता है। बेली के मत में विवाह दो विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के बीच एक ऐसी स्थायी एवं संपूर्ण व्यावहारिक संविदा है जो तत्काल प्रभाव में आती है और जिसका उद्देश्य आपसी संभोग एवं संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करना है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह सारता एक सिविल संविदा है। उसकी मान्यता एक ओर से प्रस्ताव और दूसरी ओर से स्वीकृति पर निर्भर करती है। फतवाए आलमगीरी के अनुसार अन्य संविदाओं के समान विवाह के मुख्य आधार इजाब व कबूल अर्थात प्रस्ताव और स्वीकृति है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा इलाहाबाद के मामले में न्यायमूर्ति महमूद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह संस्कार नहीं होकर एक सिविल संविदा है जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति के पूर्ण होने पर उससे उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों और दायित्वों का उद्भव बिना किसी पूर्ववर्ती शर्त के तत्काल हो जाता है। सुबुरुन्निसा बनाम सब्दू शेख कलकत्ता के मामले में यह कहा गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह एक सिविल संविदा है और विक्रय की संविदा के समान है। विवाह की संविदा में पत्नी संपत्ति है और महर मूल्य। पैगंबर ने भी कहा है कि इस्लाम में साधु जीवन व्यतीत करने जैसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को विवाह का अधिकाधिक आनंद उठाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अब्दुल रहीम और प्रो ए फैजी विवाह को सिविल संविदा के साथ साथ एक श्रद्धात्मक कार्य भी मानते हैं। अमीर अली के अनुसार विवाह एक ऐसी संस्था है जिसका उद्भव समाज की रक्षा के लिए हुआ तथा यह मानव समुदाय को निकृष्टता एवं भ्रष्टता से बचाता है। मुस्लिम विवाह में संविदा के तत्व। अब हम यह देखते हैं कि संविदा के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो मुस्लिम विवाह में पाए जाते हैं। मुस्लिम विवाह में संविदा के निम्नांकित तत्व पाए जाते हैं। 1. प्रस्ताव एवं स्वीकृति। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत किसी संविदा के गठन के लिए प्रस्ताव, प्रपोजल एवं स्वीकृति एक्सेप्टेंस का होना आवश्यक है। इसी प्रकार मुस्लिम विवाह के लिए भी प्रस्ताव और स्वीकृति अर्थात इजाब व कबूल का होना अनिवार्य है। 2. प्रतिफल। जिस प्रकार संविदा अधिनियम के अंतर्गत विधिमान्य संविदा के लिए प्रतिफल कंसिडरेशन का होना आवश्यक है, उसी प्रकार मुस्लिम विवाह में भी प्रतिफल का होना अनिवार्य है। विवाह में महर को प्रतिफल माना जाता है। 3. शर्तों में परिवर्तन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 62 के अंतर्गत जिस प्रकार संविदा की शर्तों में परिवर्तन कर नई शर्तें पुनर्स्थापित की जा सकती हैं, उसी प्रकार मुस्लिम विवाह में भी महर संबंधी शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। 4. माध्यम। जिस प्रकार संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा पत्र व्यवहार, टेलीफोन, टेलेक्स, इंटरनेट आदि के माध्यम से की जा सकती है, उसी प्रकार मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह भी इन माध्यमों से संपन्न किया जा सकता है। यहाँ तक कि मुस्लिम विधि में दूरदर्शन एवं इशारों द्वारा विवाह किया जाना भी निषेधित नहीं है। 5. उपधारणा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 68 से 72 के उपबंधों के अनुसार जिस प्रकार संविदा बिना प्रस्ताव एवं स्वीकृति के भी निर्मित हो सकती है,
उसी प्रकार मुस्लिम विवाह भी बिना प्रस्ताव एवं स्वीकृति इजब व कबूल के संपन्न हो सकता है। ऐसी संविदा को उपधारणायुक्त अथवा संविदा के सदृश्य अथवा संविदा कल्प क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। 6 तलाक मुस्लिम विधि में तलाक की व्यवस्था भी विवाह को संविदा का स्वरूप प्रदान करती है। मुस्लिम विधि में तलाक अत्यंत आसान है, अर्थात पति तलाक के शब्दों का 3 बार उच्चारण करके कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इसी प्रकार हंसी मजाक और नींद में भी तलाक दिया जा सकता है। इससे विवाह का संस्कारात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है। जहाँ विवाह एक संस्कार होता है, वहाँ पति पत्नी में जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, अर्थात तलाक विवाह विच्छेद इतना आसान नहीं होता। हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में अंतर। मुस्लिम विवाह के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यहाँ हिंदू विवाह से उसके अंतर को स्पष्ट करना समीचीन होगा, क्योंकि हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। इन दोनों में निम्नांकित अंतर पाया जाता है: हिंदू विवाह व मुस्लिम विवाह। हिंदू विवाह एक संस्कार है। इसका धार्मिक महत्व एवं स्वरूप है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना जाता है। पत्नी के बिना कोई धार्मिक या सामाजिक समारोह संपन्न नहीं हो सकता। जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। इसका कोई धार्मिक स्वरूप नहीं है। यहाँ तक कि मुस्लिम विवाह की विधिमान्यता के लिए किसी धार्मिक समारोह का संपन्न किया जाना भी आवश्यक नहीं है। हिंदू विवाह में प्रतिफल कंसिडरेशन जैसी कोई बात नहीं होती, जबकि मुस्लिमत विवाह में महर के रूप में प्रतिफल देय होता है। इसमें पत्नी संपत्ति होती है और महर उसका प्रतिफल। हिंदू विधि में बहु विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात कोई भी पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है। जबकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है, अर्थात वह एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। हिंदू विधि में विवाह विच्छेद आसान नहीं है। इसमें केवल निर्धारित आधारों पर ही तलाक दिया जा सकता है, जबकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद अर्थात तलाक अत्यंत आसान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।